नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो साथ ही इससे पहले जो है मैं इसके ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर और उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों में अब बात करते हैं इसमें आज के पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पूजा करते थे आपके पशुपति की। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है? तो वो है साथियों बौद्धों का, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपकी 1761 में, यानी कि ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पानीपत की पहली लड़ाई की। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1526 में। 1526 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी, और दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी आपकी 1556 में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है प्रश्न है आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है ध्यान से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो देखिए, जो मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है वो मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो देखिए, जो मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी हमारी 1526 में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है, यानी कि पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है या वक्री है या फिर क्षैतिज है या फिर ऊर्ध्वाधर है? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो साथ ही उसमें पूछा गया है, ऐसा कौन सा ग्रह है पृथ्वी के अलावा जिस पर जीवन जीने की संभावना है? तो देखिए, वो आपका ग्रह है वो है आपका मंगल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर इसके जो उपग्रह हैं वो दो उपग्रह हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं? फीबोस तथा डीमोस। फीबोस तथा डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। इनको भी जो आप अच्छे से याद कर लें, ध्यान में रखिए, क्योंकि इनके जो उपग्रह हैं कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह पर जो है जीवन जीने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की तरह जो है वायुमंडल भी है और पानी भी पाया जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो देखिए, जो आपके ग्रह होते हैं वो कौन सूर्य की परिक्रमा करने के लिए सबसे अधिक टाइम लेता है? तो वो लेता है आपका बृहस्पति। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। और बात की जाए सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में आपका जो परिक्रमा करता है वो करता है बुध। तो सबसे कम समय में बुध हो जाएगा। और यहाँ पर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र जो है भोर का तारा और सांझ का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा सौरमंडल में जो है वो है शुक्र है। तो ठीक है, ये दो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो हो जाएगा आपका सूर्य। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक यार ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? तो देखिए, जो ग्रह हैं उनके कौन से ग्रह में जो उनके चारों ओर वलय मतलब ऐसा छल्ला पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका शनि के चारों ओर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, शनि। शनि का एक उपग्रह भी है जिसका नाम टाइटन है। ठीक है, जो कि आपका महत्वपूर्ण ग्रह है, और इसको जो है कई बार एग्जाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है
टाइटन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति का जो उपग्रह है वो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो गैनीमीड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो देखिए शनि ग्रह के उपग्रह की बात की जाए तो वो आपके उपग्रह 61 हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 61। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैं इस वीडियो में मैं आपको जो 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो 20 के 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। जो शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय जो छल्ला पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो उनकी संख्या जो है 10 है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 10। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। तो देखिए निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं, तो वो आपको मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है। शनि के चारों ओर जो है ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस जो उपग्रह है आपका, उसकी खोज किसने की थी। तो ये की गई थी आपकी हर्शेल ने। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हर्शेल। अगला प्रश्न है आपका कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो देखिए सर्वाधिक गैसों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है, वो घिरा हुआ है आपका यूरेनस, यानी कि सर्वाधिक गैसें जो पाई जाती हैं यूरेनस ग्रह पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस के जो उपग्रह दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको 27, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 इसके उपग्रह हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल के बाह्यतम ग्रह की बात की गई यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नेपच्यून, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। अगला प्रश्न है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो देखिए कौन सा खगोलीय पिंड जो है रात की रानी कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका चंद्रमा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चंद्रमा पर। तो ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और दोस्तों ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। ये आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जिसका मैं आंसर आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करती रहिएगा। और दोस्तों जो है आप जीके की जो है पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है, मैं आपको जो है पूरी टॉपिक वाइज भी कवर कराता रहूँगा, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद।